से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपके साथ दीपक। निर्भया गैंगरेप के गुनाहगारों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। हर देशवासी को इंतजार है तो उस खबर का जब चारों दरिंदों की मौत की खबर तिहाड़ जेल से बाहर आएगी। निर्भया कांड के चारों गुनाहगारों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि चारों दोषी मुकेश, विनय और अक्षय पिछले 7 सालों से तिहाड़ में अपने किए की सजा काट रही हैं। वहीं चौथे दोषी पवन को पहले ही मंडोली जेल से तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि अदालती फरमान के बाद भी फांसी की प्रक्रिया आसान नहीं होती, क्योंकि जेल मैनुअल के अनुसार कई अहम बातों का ख्याल रखना होता है, जैसे कैदी को अलग रखा जाना, उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखना, 24 घंटे उसकी निगरानी करना ताकि वो खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन जेल में सबसे अहम होता है फांसी की प्रक्रिया के दौरान वक्त का थम सा जाना। दरअसल किसी भी गुनहगार को फांसी के फंदे तक ले जाना एक लंबी प्रक्रिया है, जिसके लिए कई अहम नियम कानून हैं, जिनका पालन सख्ती के साथ किया जाता है। इसमें सबसे अहम है कि जब किसी भी सजा पाए दोषी कैदी को फांसी दी जाती है तो वह कार्रवाई तब तक अंजाम तक नहीं पहुंचती जब तक कि लाश फंदे से नीचे नहीं उतार ली जाए। फांसी की प्रक्रिया के दौरान पूरी जेल के अंदर हर काम रोक दिया जाता है। हर कैदी अपनी सेल और अपने बैरक में होता है। यहाँ तक कि जेल में हर तरह की गतिविधि रुक जाती है। हर तरफ सन्नाटा और खामोशी पसर जाती है, मानो वक्त थम सा गया हो। दरअसल ये सब जेल मैनुअल का ही हिस्सा होता है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर कैदी को मृत घोषित करता है वैसे ही लाश फंदे से उतार ली जाती है और इसके साथ ही फांसी की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, जिसके बाद जेल में दोबारा सारे काम शुरू कर दिए जाते हैं, यानी जेल का जीवन फिर से चलने लगता है। क्या देश में कभी 4 लोगों को एक साथ फांसी दी गई है? फांसी देने से पहले और फांसी के बाद क्या होता है? फांसी घर या फांसी कोठी क्या होती है? आखिर फांसी का गवाह कौन बनता है? कुछ ऐसे ही सवालों का जवाब हम देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, जल्द लौटते हैं। तिलक नगर में स्थित लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेगा एक से एक डिजाइन व बेस्ट क्वालिटी के लहंगे, सूट और साड़ियों का शानदार कलेक्शन। वर्ष 1978 से अपने ग्राहकों की सेवा में उपलब्ध लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स का भव्य शोरूम। यहां आपको मिलेंगे हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी एंड सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी। एक छत के नीचे एथनिक वियर एंड ज्वेलरी का सबसे विश्वसनीय शोरूम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए आपको बताते हैं फांसी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब, जो इस वक्त आपके मन में इन 4 लोगों की वजह से उठ रहे होंगे, जिनके नाम हैं मुकेश, पवन, अक्षय और विनय। निर्भया के ये वो 4 गुनाहगार हैं जिनके हिस्से में मौत की सजा आई है। दरअसल मौत से बचने के लिए इनके लिए सारे कानूनी दरवाजे अब बंद हो चुके हैं। सिर्फ खुला है तो वो रहम का दरवाजा, जिसके जरिए ये अपनी सजा से बच सकते हैं, जिसकी अर्जी राष्ट्रपति के पास है, लेकिन उम्मीद ना के बराबर है। ऐसे में राष्ट्रपति भवन से कभी भी दया याचिका खारिज हो सकती है, और जैसे ही ऐसा होता है इन चारों के नाम पटियाला हाउस कोर्ट से ब्लैक वारंट जारी कर दिया जाएगा, यानी मौत का आखिरी पैगाम। वहीं ब्लैक वारंट जारी होते ही आजाद हिंदुस्तान में फांसी के फंदे तक पहुंचने वाले ये 98वें, 59वें, 60वें और 61वें गुनाहगार होंगे। बता दें कि देश में पहली बार फांसी महात्मा गांधी की हत्या के केस में नाथूराम गोडसे को दी गई थी, जबकि आखिरी यानी 57वीं फांसी 2015 में याकूब मेमन को हुई थी। वहीं ब्लैक वारंट पर दस्तखत होने के बाद फांसी की तारीख और वक्त जेल प्रशासन के सुझाव और तैयारी को देखते हुए अदालत तय करती है, जिसके बाद सबसे पहला काम होता है फांसी के लिए जल्लाद ढूंढना और दूसरा काम फंदे की रस्सी का इंतजाम करना। हालांकि देश में पिछली 3 फांसी जो कसाब, अफजल गुरु और याकूब मेमन को दी गई, वो तीनों फांसी बगैर पेशेवर जल्लाद ने ही दी थी। तिहाड़ की जेल नंबर 3 में जिस बिल्डिंग में फांसी कोठी है, उसी बिल्डिंग में कुल 16 डेथ सेल हैं। डेथ सेल यानी वो जगह जहां सिर्फ उन्हीं कैदियों को रखा जाता है जिन्हें सजाए मौत मिलती है। डेथ सेल ऐसी खौफनाक जगह होती है जहां कैदी को अकेला रखा जाता है, जहां से 24 घंटे में सिर्फ आधे घंटे के लिए कैदी को टहलने के लिए बाहर निकाला जाता है। डेथ सेल की पहरेदारी तमिलनाडु स्पेशल पुलिस के हाथ में होती है। 2-2 घंटे की शिफ्ट में इनका काम सिर्फ और सिर्फ मौत की सजा पाए कैदियों पर नजरें रखने का होता है, ताकि वो खुदकुशी करने की कोशिश ना करे। इसलिए डेथ सेल के कैदियों को बाकी और चीजें तो छोड़िए, पजामे का नाड़ा तक नहीं पहनने दिया जाता। साल 1945 में तिहाड़ जेल बनना शुरू हुआ, जिसके 13 साल बाद
साल 1958 में तिहाड़ बनकर तैयार हो गया और वहाँ कैदी आना शुरू हो गए। अंग्रेजों के जमाने में ही तिहाड़ के नक्शे में फांसी घर का नक्शा भी बनाया गया था, जिसके हिसाब से तिहाड़ में फांसी घर बनाया गया, जिसे अब फांसी कोठी कहा जाता है। ये फांसी कोठी तिहाड़ की जेल नंबर 3 में कैदियों के बैरक से बहुत दूर, बिल्कुल अलग थलग सुनसान जगह पर है। तो आपने देखा कि गुनाहगारों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए किस तरह से एक लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरना होता है, जिसके बाद गुनाहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।